नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भारत लाइव में सुबह का समय है, तो ये गेम समझिए। आधा घंटा पहले आप लोगों के सामने आने के पीछे का कारण बड़ा है। कारण ये है कि आज पूरे दिन जो कल दिन भर हुआ है मुंबई में, और मुंबई का रिएक्शन पूरे देश भर में हुआ है, बिहार में हुआ है, वो बातें, वो खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज जिस खबर को लेकर के हम आए हैं, उस खबर में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार वास्तव में मास्टर है। नीतीश कुमार ने ऐसा दांव खेला, ऐसा पासा फेंका कि सब चारों खाने चित हो गए। खास करके लालू प्रसाद कांग्रेस पर भारी पड़ गए हैं, और इतना ही नहीं, ऐसा पेच फंसा दिया कि लूप लाइन पकड़ करके अपने बाहर हो गए। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझना पड़ेगा। आप लगातार सुन रहे होंगे, हमने भी आपको बताया था, लेकिन हमारी खबरें, हमारा जो रिसर्च था या हमारे सूत्र थे, वो थोड़ा अलग थे। हम बार बार ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार संयोजक बनना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहेंगे जिससे वो किसी जाल में उलझे। हालांकि बड़ी मजबूती के साथ लालू प्रसाद ने कोशिश किया था कि नीतीश कुमार को खूंटा से बांध दिया जाए, और नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में रहने ठहरने का, बिहार से बाहर होने का सारा व्यवस्था कर दिया था। उसके लिए कई लोग भी तैयार थे, कई दल तैयार थे, और इन सब को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने ऐसा झटका दिया है, ऐसा पासा फेंका है कि सब पर भारी पड़ गए हैं। और पेच फंसा करके जिस तरह से वो बाहर निकले हैं कि अब नीतीश कुमार को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को बाहर निकालना जो चाहते थे, उन्हीं लोगों को बाहर कर दिए। ये पैंतरा, ये दाव नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 18 सालों से वो बिहार की गद्दी पर हैं, तो इसके कारण तो जरूर रहे होंगे। आप याद कीजिए, कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी। उस खबर में मैंने खुद हरीश रानी से बातचीत किया था, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बनाए गए। उनसे जब हमने पूछा कि बिहार के बारे में, आप बिहार के पिछड़ेपन के बारे में, बिहार की व्यवस्था के बारे में सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ तो आप भी रहे हैं। हालांकि वो बड़ी आसानी से निकल गए, लेकिन हम इसलिए नहीं ये बात कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी पार्टी, जो पिछले 9 साल से इस देश की जो सबसे बड़ी गद्दी है, उस गद्दी पर बैठी हुई है, देश के कई राज्यों में जिसके सरकार हैं, उसको नीतीश कुमार ने अपने खूंटे से बांध करके रखा, और वो भी कम समय नहीं, 10 साल से ज्यादा समय तक। भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर हुई, और उसका जो टीस था वो हरीश रानी से, और आप भाजपा के अन्य नेताओं में देख सकते हैं कि उन्हें कभी भी मौका स्वतंत्र रूप से नहीं मिला कि वो अपनी नीतियों को लागू कर सके और अपनी नीतियों पर नीतियों का निर्धारण कर सके। हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना पड़ा है। ऐसे नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यदि चाहते हैं कि वो खूंटे से बांध लेंगे, तो क्या ये संभव है क्या? 2015 में तो उन्होंने प्रयास किया था, नीतीश कुमार ने वहां भी हाथ झटक करके और लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में उनके बेटों का साथ छोड़ दिया। वो नीतीश कुमार जब जब उनकी कुर्सी की तरफ कोई आंख उठाएगा, तो या तो वो कुर्सी लेकर के कहीं अलग हो जाएंगे, या फिर उस आंख को ही नहीं रहने देंगे। ऐसे कई लोग हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी। कई लोग हैं जिन लोगों को नीतीश कुमार का नंबर 2 कहा गया, और आज वो किसी नंबर पे नहीं है। आपको एक 2-3 बहुत बारीक पॉइंट बताते हैं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार कैसे लूप लाइन पकड़ करके निकल गए हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि सीट शेयरिंग का ऐसा पेच उलझाया नीतीश कुमार ने, ऐसा पासा फेंका कि पूरा ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें उलझ के रह गया। उलझना क्या, सभी को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चाहिए, और हर किसी को इस बात की उत्सुकता है कि उन्हें कितने सीटों पर लड़ने के लिए इस गठबंधन में मिलेगा। सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। कौन किस राज्य में कितने सीटों पर लड़ेगा, किसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसका सारा प्रपंच कैसे रचा जाएगा, ये सारी बातें। और इस मामले को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पासा फेंक करके ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार सबसे तेज है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, और ऐसे में क्या आप नीतीश कुमार से अपेक्षा करते हैं कि वो इस झमेले में फंस करके अपने कोई पद लेंगे? इस गेम को ही नीतीश कुमार ने चेंज कर दिया, और सामंजस्य
जिस तरह से बैठाने की कोशिश की जा रही है, उस सामंजस्य पर ही नीतीश कुमार को संदेह है। एक तरफ जहां बाकी के लोग नीतीश कुमार पर संदेह कर रहे हैं कि वो परमानेंट यहां टिक करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वक्त के हिसाब से कब बदल जाएंगे, कि सिर्फ नीतीश कुमार पर यह दोष थोड़ा लगता है। इस कांग्रेस को छोड़ करके इसमें जितने भी दल हैं, इसमें से अधिकांश दल कभी ना कभी, केजरीवाल को छोड़ दीजिए, लेकिन कभी ना कभी ये सारे दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रिश्तों में बंधे रहे हैं। अधिकांश दलों की मैं बात कर रहा हूं। आज परिस्थितियां बदली हैं और इसमें निश्चित रूप से एक संदेह का दायरा बढ़ा है, जिसमें नीतीश कुमार भी संदेह कर रहे हैं अपने साथी दलों के सामंजस्य को लेकर के, तो वहीं साथी दल भी इस बात को लेकर के संदेह कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का सर्वथा अभाव है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात तो हुई है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो पहले से चर्चा चल रही थी, जिसका हमने कई बार कहा था कि अगर नीतीश कुमार के ऊपर कोई सुपर बॉस बैठाया जाएगा तो नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है। जैसे ही चर्चा चली कि संयोजक के ऊपर एक अध्यक्ष बैठाया जाएगा, हमने तभी कह दिया था कि यह गठबंधन नहीं चलेगा, नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने तब से कहना शुरू कर दिया उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को आपके सामने रखा था 3 दिन पहले, जब नीतीश कुमार मीडिया से बात कर रहे थे। मुंबई जाने पर उन्होंने कहा कि मुंबई तो मैं जरूर जाऊंगा। इसके साथ साथ जब संयोजक की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उनका काम था सब लोगों को इकट्ठा कर देना, उनका काम खत्म। मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उन्होंने इस गठबंधन के नीतियों को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के बात चर्चा ज्यादा नहीं किया। उन्होंने चर्चा इस बात को लेकर के किया कि मीडिया कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गई है, उसको आजादी दिलवाएंगे। ये सारी बातें नीतीश कुमार करते रहे और बगल बगल से होकर के, नहीं होता है कि बगल में अगर नाला है तो आप साइड से निकल जाते हैं, या आग लगा हुआ है तो आप अपने आप को बचा करके निकल जाते हैं, कपड़ा उपड़ा सब समेट लेते हैं। नीतीश कुमार वही कर रहे थे। इसके साथ साथ लालू और कांग्रेस को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा संशय में रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग है वो बहुत जबरदस्त है। राहुल गांधी जब राहत मिलती है तो सीधे लालू प्रसाद के पास पहुंचते हैं, और लालू प्रसाद के पास पहुंचते हैं तो बिहार आकर के लालू प्रसाद क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन में एक लोगों को नहीं संयोजक बनाया जाएगा, कई लोगों को संयोजक बनाया जाएगा। और यह बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर काफी तड़पाने लगती। नीतीश कुमार ने भी काट खोज लिया कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के जो गठजोड़ है, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बड़ी पुरानी बात है, हमारी मां कहा करती थी कि न निमन गीत गाए व न मड़वे पुछाई। इसका मतलब था कि न अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा गीत गाएंगे, और न हम किसी के फंक्शन में पूछे जाएंगे। बढ़िया गाएंगे तभी ना कोई पूछेगा, अच्छा गाएंगे ही नहीं। यही नीतीश कुमार ने बिल्कुल किया है और उन्होंने अपने आप को इस पूरे झमेला से अलग रखा है। लेकिन बात इससे आगे की भी मैं बता रहा हूं। नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी को दांव पर लगा करके ये कभी नहीं कह सकते हैं कि वो दिल्ली के लिए अपनी तैयारी करें। नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे सुरक्षित रहेगी, नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से इसी जुगाड़ में लगे रहे हैं। कभी कभी तो उन्होंने बिहार को भी एक पलड़े में खड़ा कर दिया है कि भले ही पलड़ा उधर का झुक जाए, लेकिन इधर का पलड़ा बराबर होना चाहिए, यानी कि बिहार के स्टेट पर भी उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अपनी राजनीति इसी तरह चलाते हैं। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर लिया कि उन्होंने इस पूरे इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग करते हुए उसमें हैं। ये बात लोग बार बार कहे कि नीतीश नहीं किया है, कई लोगों ने कहा भी कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई पद नहीं लिया। यह नीतीश कुमार की चालाकी है। इस चालाकी में नीतीश कुमार, जो निगोशिएशन होता है ना,
मोल भाव, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं। और अगर कोई पद ले लेते हैं तो हाथ से भी जाएगा और पैर के नीचे से भी जाएगा। अगर कोई पद ले लेते हैं तो उन पर दबाव बनेगा कि कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस पद पर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, बिहार वाला छोड़ ना दीजिए। तो एक तो यहां से चला जाएगा, और दूसरा किसी पद पर रहेंगे तो उनके पास निगोशिएशन का पावर कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में दुकान आप ही की हो और आप ही खरीदार हो तो मोल भाव क्या कीजिएगा। इसलिए नीतीश कुमार ने ग्राहक बनना मंजूर किया, बल्कि दुकानदारी की गल्ला पर बैठने से, गल्ला पर बैठना नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने अपने लिए लास्ट ऑप्शन खुला रखा है। हमने कोशिश किया है कि आपको गेम समझाएं। अगर आपको गेम समझ में आ गया हो तो हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपने विवेक का उपयोग करें और इस पूरे विश्लेषण को और जो कुछ भी आप पिछले 24 घंटे में देखे हैं वो राय अपनी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मैटर करती है। अंततः फैसला आप ही को करना है। आज पूरे दिन खबरों का बाजार गर्म रहेगा। नीतीश कुमार आ चुके हैं। इसके साथ साथ इस गठबंधन को लेकर के जो मीटिंग हुई है मुंबई की, एक बहुत मजबूत खबर हमारे पास है, बहुत बड़ी खबर है, जो हम आज दिन में आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी हम मुझे इजाजत दीजिए, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।